हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है विच इनटेक इज़ द बेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कनाडा में पढ़ने के लिए यूजुअली 3 इनटेक्स हैं। पहला है आपका फॉल इनटेक, फिर आपका विंटर इनटेक और फिर आपका मे इनटेक जो आपका स्प्रिंग इनटेक कहलाता है। सो अनडाउटेडली जो सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट इनटेक है वो आपका फॉल इनटेक है। वाई? नाउ लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग ड्यूरिंग फॉल। सो फर्स्टली इट इज़ ईजियर टू फाइंड जॉब्स क्योंकि समर्स में बिजनेस यूजुअली बूम पर होते हैं। सो जॉब अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा होती हैं। और आपने देखा ज़्यादातर बच्चों का एक कंसर्न होता है कि जब वो कनाडा आए या फिर इंटरनेशनल किसी भी दुनिया में जाएँ इंटरनेशनली, तो उनको जॉब मिल जाए ताकि वो अपने खर्चे निकाल सकें, अपने एक्सपेंसेस निकाल सकें। सो समर्स वुड बी द बेस्ट टाइम टू फाइंड अ जॉब क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, इसलिए आपके पास मेंटल प्रेशर भी कम होगा। अब हम आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्सेज। समर्स के दौरान मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर्स एंड स्प्रिंग इनटेक जो आपका मे इनटेक है। सो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि जब अपना कोर्स चूज़ कर लें तो अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ज़रूर देखें कि उस कोर्स को वो कब ऑफर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मे में ऑफर नहीं कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर कोर्सेज और ज़्यादातर प्रोफेसर्स आपके फॉल में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, थर्डली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है लोगों को जो बिल्कुल लोगों को अट्रैक्ट करती है वो है आउटडोर एक्टिविटीज़, पार्क्स एक्सेट्रा। क्योंकि यूजुअली 4 मंथ्स के लिए विंटर्स के दौरान वेदर काफ़ी हार्श होता है। क्योंकि मैं पर्सनली भी यहाँ पे विंटर में आया हूँ और मैं कुछ ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर सका जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था काफ़ी टाइम से। स्नो स्टॉर्म्स आते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बर्फ़ भी आपको डिप्रेसिंग लगने लगती है। तो समर्स में आने का यही फ़ायदा, फॉल में आने का आपका यही फ़ायदा है कि आउटडोर एक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे आप पार्क जा सकते हैं, दूसरी हाइकिंग वगैरह कर सकते हैं। सो डैट वुड बी ग्रेट। फिर हम बात करते हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट और मेन बात है आपकी फॉल की। जिस फॉल में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस बात का होगा कि आप समर्स के दौरान फुल टाइम काम कर सकते हैं। यूजुअली आपको जो ब्रेक मिलेगा समर ब्रेक 4 मंथ्स का, जब फॉल के बाद आपके जब सेमेस्टर ओवर होगा फिर विंटर ओवर होगा, फिर आपके पास जो 4 मंथ का स्केड्यूल ब्रेक आएगा उसमें आप फुल टाइम 40 आवर्स अ वीक वर्क कर सकते हैं। ये ऑप्शन और ये फ़ायदा आपके पास मे इनटेक में अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मे इनटेक आपका रन ही करता है अब अगर आप देखें तो मई से लेके अगस्त तक, और आपके पास जो आपका स्केड्यूल ब्रेक आता है 4 मंथ्स का वो आपको मिलता है अराउंड जैन से अप्रैल। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जैन से अप्रैल यहाँ का वेदर कंडीशन बहुत हार्श होती हैं, स्नो स्टॉर्म्स आए हुए होते हैं, तो ज़्यादातर बिजनेस क्लोज हो जाते हैं, तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको पार्ट टाइम नहीं मिल पाती। सो दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि वो फॉल में आए क्योंकि ये उनके फ़ायदे हैं। अब नुकसान की बात करते हैं। कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन जो मैंने एक कॉन देखा है अपने फॉल में आने का वो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो कम्पिटिटिव कोर्सेज होते हैं जैसे कंप्यूटर साइंसेज हैं या फिर दूसरे कोर्सेज हैं जहाँ पे सीट्स कम हैं, वहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं फॉल में, तो उनके एडमिशन में थोड़ा सा इशू आ सकता है, जैसे कि कंपटीशन ज़्यादा है या किसी की प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाउएवर मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि उनको एडमिशन ना मिला हो। फिर भी एक ही कौन था जो मुझे लगा फॉल में आने का है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके जो आपके जो फेवरेबल ऑप्शंस हैं और आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव पॉइंट्स। सो द प्रोज आउटवेज द कॉन्स, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग फॉल में आए। सो आज की वीडियो में ये डिस्कस किया कि सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट इनटेक कौन सा है, जो कि फॉल है, जो सितंबर से नवंबर जाता है। आप होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आई विल बी बैक विद अनदर टॉपिक। टेक केयर, बाय।